महाकुंभ, ये शब्द सुनते ही रोम रोम में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन रहस्य की गहरी परतों को खोलने का अवसर मिला हो। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का ऐसा अनोखा संगम है जो हजारों वर्षों की परंपरा और आध्यात्मिकता को जीवंत करता है। महाकुंभ के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे, ये रहस्यमय संसार उतना ही आपको अपनी गहराइयों में खींचता चला जाएगा। इस दिव्य मेले का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में जो छवि उभरती है वो है नागा साधुओं की। उनकी साधना, उनका वैराग्य और उनके रहस्यमय अस्तित्व के पीछे आखिर कौन सी कहानी छिपी है। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही यह अद्भुत पर्व समाप्त होता है वो अचानक कहां गायब हो जाते हैं। ये सवाल अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी को चकित कर देता है। इस रहस्य के पीछे छिपी कहानी ना केवल आपको हैरान करेगी, बल्कि आपको नागा साधुओं और महाकुंभ के आध्यात्मिक बंधन की गहराई तक ले जाएगी। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र है जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था, विश्वास और अस्तित्व का जवाब मिलता है। महाकुंभ और नागा साधुओं के इस गहन संबंध की कहानी को जानना मानव जीवन को एक नई दृष्टि से देखना है। क्या आपने कभी ये सोचा है इतना भव्य आयोजन आखिर शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे का इतिहास क्या है? भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख मिलता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी, अदृश्य और रहस्यमयी कहानी छिपी है? महाकुंभ जब पृथ्वी पर लगता है, ठीक उसी समय देवलोक में भी कुंभ आयोजित किया जाता है। यह एकमात्र अवसर होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों स्थानों पर कुंभ लगता है। इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? प्रयागराज की पवित्र धरती पर जब 4000 हेक्टेयर के क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन होता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आस्था के रंग में रंग गई हो। 25 सेक्टरों में फैली 1249 किलोमीटर लंबी जल पाइपलाइन, जिसमें सिर्फ जल प्रबंधन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, इस आयोजन की विशालता का एक छोटा सा अंश है। कल्पना कीजिए, 40 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से इस पावन स्थल पर एकत्र होंगे। एक महासागर जैसा जन समूह, हर आंख में भक्ति का सागर, हर मन में श्रद्धा की गंगा। और जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है तो ये केवल नदियों का संगम नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का महासंगम बन जाता है। 2013 का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। लेकिन 2025 का महाकुंभ इससे भी भव्य और अविस्मरणीय होगा। इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपए है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का कहना है कि यह आयोजन इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। महाकुंभ के सबसे पवित्र क्षणों में से एक है शाही स्नान, जिसका पहला अधिकार नागा साधुओं को मिलता है। वो भक्ति, तपस्या और अद्भुत आभा मंडल के प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नागा साधुओं को यह सम्मान आखिर क्यों दिया जाता है? इसके पीछे एक ऐसा अद्भुत इतिहास छिपा है जो आपको विस्मित कर देगा। महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य क्यों है? यह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सिर्फ ये धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? ये सवाल आपको भीतर तक झकझोर सकता है। प्रयागराज का अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, सृष्टि के निर्माण और प्रलय का साक्षी रहा है। इसकी जड़ें न केवल धरती में बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास में भी गहराई तक जमी हुई है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेंगे। इन अखाड़ों का इतिहास सैकड़ों पुराना है और हर अखाड़ा अपनी भारतीय धर्म और संस्कृति की कहानी कहता है। इस बार किन्नर अखाड़े का समावेश भी होगा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया है? इसके पीछे भी एक रोचक और सामाजिक संदेश छिपा है। 2017 में
यूनेस्को ने महाकुंभ को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। यह न केवल भारतीय संस्कृति का गौरव है, बल्कि यह बताता है कि आस्था और आध्यात्म की जड़ें कितनी गहरी है। कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है कलश, लेकिन यह महज एक घड़ा नहीं है। इसके पीछे छिपी कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। समुद्र मंथन की कथा, अमृत की खोज, देवताओं और असुरों का संघर्ष, ये सब कुंभ की गहराई और महत्व को उजागर करते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि 70 साल पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में रोशनी कैसे होती होगी? आज जहां एलईडी और हाइब्रिड सोलर लाइट से मेला जगमगाता है, वहीं कभी लालटेन और पेट्रोमैक्स की हल्की रोशनी से काम चलाया जाता था। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, एक आस्था, भक्ति और भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ आपको एक ऐसा अनुभव देगा जो आपके दिल और आत्मा को छू जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का उत्सव है। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री में कुंभ मेला के अनंत गहराइयों में जाते हैं। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 वर्ष पुराना है। महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का मत है कि कुंभ मेला की शुरुआत गुप्त काल से ही हो गई थी। सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद ही शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। चलिए कुंभ मेला के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस पवित्र अमृत धारा में अध्यात्म की डुबकी लगा रहे हैं, उसकी परंपरा का बनना इतना आसान नहीं था। असल में अब जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, वो एक श्राप का परिणाम था। ऐसा श्राप जो देवताओं को मिला, जिसमें एक समय मानवता खतरे में पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ वही श्राप मानव समुदाय के लिए वरदान साबित हुआ। स्कंद पुराण में दर्ज कथा के अनुसार इस पूरी परंपरा के पीछे एक ऋषि का श्राप है, जो आज वरदान बनकर हमारे सामने है। देवलोक से निकली इस परंपरा की धारा में मानवता के पुण्य का वरदान तो है ही, साथ ही ये नीति और नैतिकता का शिक्षा का आधार भी है। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन है। इसके मुताबिक स्वर्ग की राजधानी अमरावती हर सुखों से भरी थी, और इन्हीं सुखों के कारण इसका स्वर्ग नाम सार्थक था। देवताओं ने कई वर्षों तक चले देवासुर संग्राम को जीत लिया था, और इसके कारण उन्हें अब शत्रुओं का भय नहीं था। कुल मिलाकर स्वर्ग में मन को प्रसन्न करने वाली हवा बह रही थी। उनमें फूलों की सुगंध घुली हुई थी, और हर दिशा में नया संगीत था। इन सब का संयोजन इतना खूबसूरत होता कि कई बार गंधर्व अपनी तानों का गान छोड़कर उनका संगीत सुनने लग जाते थे। इसका असर ये था कि अब देवता भी धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को छोड़कर आमोद प्रमोद में लगे रहते, और उनके अधिपति इंद्र तो राग रंग में ऐसे डूबे थे कि अब उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि संसार के प्रति भी उनका कुछ दायित्व है। वह गंधर्वों से दिन के 8 पहर नए नए राग सुनते और सोमरस के मद में चूर रहते थे। एक बारगी तो ये सब सुख के चिन्ह थे, लेकिन असल में यह आने वाली विपत्ति का शोर था। इन सब के पीछे का कारण था देव दानवों का वो युद्ध, जिसमें देवराज इंद्र ने विजय पाई थी। हालांकि उन्हें विजय ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण मिली थी, लेकिन विजय का अभिमान ऐसा हो गया कि अब वो सोच बैठे थे कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति की चिंता भी यही थी। वह भविष्य की आशंका से कम चिंतित थे, लेकिन वर्तमान में संकट ये था कि राग रंग में डूबे देवराज अब ग्रह मंडल की बैठक भी नहीं कर पा रहे थे। इससे एक बार फिर संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। सप्त ऋषियों ने इसके लिए चिंता जताई थी, लेकिन अभी हुए युद्ध के कारण वह भी इस शांति को भंग नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कई पक्ष बीत जाने के बाद अब उन्हें चिंता होने लगी थी। ग्रह मंडल की बैठक नहीं हुई तो नक्षत्रों का सारा विधान रुक सकता था, संतुलन बिगड़ सकता था। इस चिंता को दूर करने ही देवराज इंद्र से बैठक बुलाने का अनुरोध करने ही ऋषि दुर्वासा सप्त ऋषियों के प्रतिनिधि बनकर देवलोक की ओर बढ़े। ऋषि दुर्वासा को इंद्र के अभिमान का अंदाजा तो था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे
कि संकटों को समझाने पर वह इस स्थिति को जरूर समझ लेंगे। जब ऋषि दुर्वासा देवराज को समझाने चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद के हाथ में वैजंती पुष्पों की माला थी, जिसकी सुगंध 3 लोकों तक फैलती थी और दिव्य ऐसी कि पहनने वाले को सम्मोहित कर देती थी। नारद मुनि ने उनके कार्य को महान बताते हुए माला उन्हें भेंट कर दी। ऋषि दुर्वासा ने इस माला को रख लिया और सोचा कि देवराज इंद्र को ये माला भेंट कर देंगे। ऋषि ने सोचा कि इंद्र अगर उनकी बात ना भी समझे तो भी इस दुर्लभ उपहार से उन पर उनकी बात सुनने का एक दबाव जरूर पड़ेगा। इन बातों को सोचते गुनते ऋषि देवलोक पहुंच गए। देवलोक पहुंचे तो दुर्वासा को प्रारंभ से ही अनिष्ट की आशंका लगने लगी। वह इंद्र के मन में जगे अभिमान को समझ गई थी। द्वारपाल के सूचना दिए जाने के बाद भी वह अभी तक उन्हें स्वागत सहित सभा में ले जाने नहीं पहुंचे थे। ऋषि ने इन बातों को बहुत छोटा मानकर ऐसे विचारों से झटक दिया। इसके बाद जब वह काफी देर में सभा मंडल में पहुंचे तो वहां चारों ओर सिर्फ आमोद प्रमोद का ही वातावरण बना हुआ था। देवराज ने दुर्वासा ऋषि को औपचारिकतावश प्रणाम ही किया। फिर भी ऋषि ने आशीष में हाथ उठाया और अपनी लाई पुष्प माला उन्हें भेंट कर दी। इंद्र मुस्कुराए और उस माला के फूलों को महकते हुए कहा, क्या रिसीवर को यहाँ सुगंध की कुछ कमी लगी? ऐसा कहकर इंद्र ने अभिमान बस उस पुष्प माला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपनी भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। दुर्वासा, जो कि बहुत क्रोधी ऋषि के तौर पर पहचाने जाते हैं, अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, लेकिन इंद्र की इस तरह हरकत और लगातार हो रही गलतियों से उनके क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह गुस्से में जोर से गरजे और कहा, जिस विजय और ऐश्वर्य और धन धान्य के अभिमान में तुम नैतिकता भूल चुके हो, वह तुमसे छिन जाएगा। ये स्वर्ग भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। संसार की देवी लक्ष्मी का ही लोप हो गया। वह सागर में समा गई और तीनों लोकों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता छा गई। लक्ष्मीहीन इंद्र पर असुरों ने संगठित होकर फिर से आक्रमण कर दिया। इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए और इसके साथ ही संसार से सारी औषधियां भी लुप्त हो गई। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। हताश देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का रास्ता सुझाया। देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वो कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए और भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी एक ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। मंथन शुरू हुआ तो एक एक करके कई रत्न बाहर निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुंभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, परिजात वृक्ष, सारंग धनुष, जिसका तुरंत बंटवारा होता गया। लेकिन अब भी सभी की निगाहें अमृत को ही खोज रही थी। इस तरह कई महीने का समय बीतता गया, लेकिन एक दिन सागर तल बहुत ही शांत था। खिले हुए पुष्पों से होकर आती सुगंधित पवन बह रही थी। अत्यधिक श्रम के बावजूद देवताओं और असुरों को एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। सभी की निगाहें सागर तल की ओर लगी हुई थी। 13 रत्न समुद्रदेव पिछले कई दिनों में दे चुके थे। देवी लक्ष्मी के आगमन से इंद्र समेत संसार का वैभव वापस आ गया था। बस नहीं बाहर आया था तो अमृत। इस बीच समुद्र मंथन होते होते एक तेज गर्जना हुई और सागर तल से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। देवों और असुरों दोनों ने मंथन छोड़ा और अपनी आंखें मलने लगी। तेज प्रकाश के कारण वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे जब उनकी आंखें सामान्य हुई तब देवताओं ने देखा उनके ही समान दिव्य काया वाली देह, जिसकी 4 भुजाएं हैं और सुंदर मुख है, वह दिव्य मुकुट पहने हुए है। उनके हाथों में एक दिव्य कुंभ है। संसार उसी कुंभ से निकल रहे प्रकाश से प्रकाशित है। उधर असुरों ने एक नजर डाली और ईर्ष्या से बोले, लगता है देवताओं की भीड़ में एक और नया आ गया। लेकिन दैत्य सेनापति राहु सचेत था। उसने कहा, इसके हाथों में कुंभ है, क्या यही अमृत है? राहु ने जानबूझकर अपने शब्द अपने मन में ही रखे। इधर समुद्र से निकले देव स्वरूप ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और अपना परिचय देने लगा। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव,
मैं आपके इच्छा से उत्पन्न हुआ आपका मानस पुत्र हूँ। समुद्र से जन्म लेने के कारण वह भी मेरे पिता है और देवी लक्ष्मी मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि वह भी सागर पुत्री है। इसलिए मैं धन का ही एक स्वरूप हूँ। आरोग्य धन का रूप होने के कारण मैं धनवंतरी हूँ। अपने साथ मैं इस दिव्य कुंभ में अमृत लेकर उत्पन्न हुआ हूँ। धनवंतरी ने आखिरी शब्द खत्म भी नहीं किए थे कि देवों और असुरों दोनों में हलचल मच गई। राहु अन्य राक्षसों के साथ बड़ी तेजी से धनवंतरी की ओर लपका। देवता उससे भी तेजी गति से उसकी ओर बढ़े, लेकिन किसी ने भी ब्रह्मदेव के रोकने की आवाज नहीं सुनी। राहु धनवंतरी के हाथ से अमृत छीन लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि एक विशाल कौवे ने आकर अमृत कुंभ झटक लिया। वह इसे आकाश में लेकर उड़ चला। असुर भी उसके पीछे भागे, लेकिन वह कौवा कोई सामान्य कौवा नहीं था। वह इंद्र का पुत्र जयंत था। इस दौरान राक्षस कई बार उसके ठीक पीछे आ गए और अमृत कलश झटकने की कोशिश की। इस छीना झपटी में अमृत 4 बार कलश से छलककर नीचे गिर गया। पृथ्वी पर वह गंगा, सिप्रा और गोदावरी नदी के जल में मिल गया। इनमें से गंगा नदी में 2 बार अमृत गिरा, एक तो हरिद्वार में और दूसरी बार प्रयागराज में, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और इसी वजह से प्रयागराज तीर्थराज कहलाया। और इसके 3 नदियों के संगम तट पर युगों से महाकुंभ का आयोजन जारी है। विष्णु पुराण में इसकी कथा दर्ज है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया तो उनके बीच सहमति बनाने के प्रयास के लिए समुद्र मंथन का सहारा लिया गया। ब्रह्मदेव के आदेश से ऋषि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां दिति और अदिति से विवाह किया। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र अदिति कहलाए। त्रिदेवों और सप्त ऋषियों की सहमति से अदितियों और दैत्यों का ही संसार में जीवन की प्रक्रिया और इसके संचालन की शुरुआत करनी थी। अदिति के पुत्रों के शांत और स्थिर स्वभाव ने उन्हें ग्रह, नक्षत्रों और तारा समूहों का अधिपति बनाया। इसीलिए ग्रह, तारे आदि अपनी स्थिति पर जस के तस हैं, विचलन नहीं करते, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक का राज्य मिला। वहीं दिति के पुत्र चंचल और चलायमान थे। उन्हें पृथ्वी के नीचे पाताल लोक की ऊर्जा का स्वामी बना दिया गया, जो कि भूभर्ग की हलचल के लिए जरूरी था। ये बंटवारे भले ही संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन असुरों को हर बार ये लगा कि उनकी अपेक्षा की गई है, इसलिए वह स्वर्ग पर भी अधिकार करना चाहते थे और पृथ्वी पर भी अधिकार जमाने की यह महत्वाकांक्षा असुरों को हिंसा की ओर ले गई और वो मानवता को चोट पहुंचाने लगे। बार बार होने वाला ये टकराव देव दानवों के बीच युद्ध का कारण बन गया। देवताओं के पास यज्ञ होम की शक्ति थी, इसलिए हर बार युद्ध में दैत्यों से विजयी हो जाते थे। लगातार हारते और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण दैत्य कम होने लगे और लगातार विजय पाने के कारण देवता भी अभिमानी बनने लगे। दैत्यों के लगातार पतन से निराश शुक्राचार्य एक बार महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव शिव सभी योगियों के गुरु हैं। उनके पास योग्य क्रियाओं से अर्जित कई शक्तियां हैं। वह अगर विनाश के देवता हैं तो जीवन भी उनके ही आशीर्वाद से है। महादेव संसार में मृत संजीवनी विद्या के जनक और उसे सिद्ध करने वाले महायोगी है। महामृत्युंजय मंत्र उनकी ही ऊर्जा शक्ति का ध्वनि स्वरूप है। दैत्यों के पतन से चिंतित शुक्राचार्य इसी मृत संजीवनी विद्या के ज्ञान के लिए शिव जी के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने शिव संतुति कर महादेव को प्रसन्न किया और कहा, हे भोलेनाथ, जिस तरह असुर लगातार देवताओं से हार रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह से तो सारी दैत्य जाति का ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने महादेव से मृत संजीवनी विद्या सीखने की इच्छा जताई। इस पर भोलेनाथ ने कहा, यह विद्या मैं आपको अकेले नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह आपकी जो मनसा है वह छल करेगी। लेकिन अगली बार आप और इंद्र दोनों मेरे पास आए तो जो पहले आएगा मैं उसे ये विद्या दान दूंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र और शुक्राचार्य दोनों ही नियत तिथि पर कैलाश पहुंचे। महादेव ध्यान मग्न थे। कई युद्ध जीत चुके इंद्र अभिमान के कारण वहीं पास एक पत्थर पर बैठ गए, जबकि शुक्राचार्य महादेव के सामने दंडवत हो गए। जब महादेव का ध्यान भंग हुआ तब उन्होंने शुक्राचार्य को दंडवत देखा। तब तक ही इंद्र ने भी उठकर प्रणाम किया। इस पर महादेव ने कहा कि आप दोनों साथ ही उपस्थित हैं। ये विद्यादान फिर भी नहीं दिया जा सकेगा। वैसे भी इस विद्या को सीखने वाले का शरीर बहुत अधिक तपनिष्ठ होना चाहिए। जो तपनिष्ठा के परीक्षा देकर योग्यता सिद्ध करेगा, संजीवनी विद्या उसे सिखा दी जाएगी। तब शुक्राचार्य तपनिष्ठा की परीक्षा में सफल हो गए और संजीवनी विद्या उन्होंने सीख ली। इसके बाद जब भी युद्ध होता तब शंकराचार्य मृत दानवों को संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते। इससे देवता युद्ध हार गए और स्वर्ग पर दानवों का अधिकार हो गया।
हार से निराश देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए एक काट बताया। भगवान विष्णु ने समझाया कि सागर मंथन किया जाए और फिर इस सागर मंथन से अमृत प्राप्त हुआ और अमृत की बूंदें पवित्र नदियों में गिरी और वहीं महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश और इस कुंभ नामक महापर्व की कथा भी कलश से ही जुड़ी हुई है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि तप करने की इच्छा हो तो नर्मदा के तट पर करना चाहिए और शरीर को त्यागना हो तो गंगा तट पर, क्योंकि गंगा के तट पर प्रयागराज, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ बसे हैं। इन सब में से प्रयागराज का बहुत ही ज्यादा महत्व है। दोस्तों, सवाल ये आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 सालों के अंतराल पर मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यह मेला तब आयोजित होता है जब गुरु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के विशेष संयोग में होता है। गुरु का 12 साल का परिक्रमा चक्र और पृथ्वी के साथ इसकी विशेष स्थिति आयोजन को शुभ बनाती है। 2024 में 7 दिसंबर को गुरु ग्रह अपने विरोधी स्थिति में था, जब पृथ्वी सूर्य और गुरु के बीच थी। इस स्थिति ने गुरु को रात के आकाश में अत्यंत चमत्कार बना दिया। जनवरी 2025 में यह ग्रह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। इसके साथ ही शुक्र, शनि, गुरु और मंगल ग्रह की विशेष एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं रोमांच को और बढ़ाएगी। महाकुंभ का आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ को बताता है। आयोजन स्थल और समय दोनों को पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र और ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और जैविक प्रभावों की गहन जानकारी रखते थे। कुंभ मेला आयोजन स्थलों का चयन भू चुंबक के स्थानों के आधार पर किया गया है। यह स्थान विशेषकर नदी संगम क्षेत्र, आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माने गए हैं। प्राचीन ऋषियों ने इन स्थानों पर ध्यान, योग और आत्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त ऊर्जा प्रभाव का अनुभव किया और इन्हें पवित्र घोषित किया था। साइंटिफिक रीजन से देखें तो कुंभ मेला मानव शरीर पर प्लैनेट्स और मैग्नेटिक क्षेत्रों के प्रभाव को समझने का एक बढ़िया समय है। बायोमैग्नेटिज्म के अनुसार मानव शरीर चुंबक के क्षेत्रों का उत्सर्जन करता है और बाहरी ऊर्जा क्षेत्रों से प्रभावित होता है। कुंभ में स्नान और ध्यान के दौरान महसूस की जाने वाली शांति और सकारात्मकता का कारण इन्हीं ऊर्जा प्रवाहों में है। ग्रहों की स्थिति न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये पृथ्वी और मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को भी दर्शाती है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन खगोलीय संयोगों के दौरान कुंभ में स्नान का महत्व आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। यह भी माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार और मुगलों के आक्रमण से हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटानाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन ये अखाड़ों की पहचान है। ये साधुओं का वो दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होता है। अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से मानने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ है। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों का नाम निरंजनी, जूना, महानिर्वाण, अटल, आवाहन, आनंद, पंचअग्नि, नागपंथी, गोरखनाथ, वैष्णव, उदासीन पंचायती बड़ा, उदासीन नया, निर्मल पंचायती और निर्मोही अखाड़ा है। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। प्रत्येक अखाड़े के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहां भी दांव पेच की गुंजाइश होती है वहां इसका प्रयोग भी होता है। पहले आश्रमों के अखाड़ों को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ।
हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खर स्वभाव के चलते इसे अखाड़ा का नाम दिया गया। दोस्तों, कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। जहां जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटे चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वह भीगे कपड़ों में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखा प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकल जाने के बाद इन पर भारतीय संविधान में वर्णित कानून लागू होता है। किसी भी अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद किसी दशनामी साधुओं को पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। मंडलेश्वर धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए होता है, यानी कि वह शास्त्रधारी होता है। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए होता है, यानी कि वह शस्त्रधारी होता है। जब भारतीय धर्म को प्राचीन काल से ही ऐसे लोगों की जरूरत हुई तो आक्रमणकारियों से जनता की रक्षा करके धर्म की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेर पर झोपड़ी बनाकर धूनी रमाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अचानक से ये सारे साधु इस महाकुंभ से कहां गायब हो जाता है। इनमें लोगों का यह भी मानना है कि ये संभाला चले जाते हैं, वहां जहां किसी की मृत्यु नहीं होती। अगर आप संभाला के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर इसके बारे में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में शाही स्नान को लेकर निकाले जाने वाली पेशवाई का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई थी। तभी मुगल शासक भारत में अपनी जड़ें जमाने लग गए। दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से साधु इन शासकों को लेकर उग्र और उनके सीधे तौर पर संघर्ष करने लग गए थे। जब साधु और शासकों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा तो इसके लिए एक बैठक हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और धर्म के काम में कुछ नहीं कहेंगे। इस बैठक में काम और झंडे का भी बंटवारा किया गया। साधुओं को सम्मान देने के लिए कुंभ के दौरान खास महसूस कराने के लिए हाथी घोड़ों पर बैठकर उनकी पेशवाई निकाली गई। स्नान के दौरान साधुओं का ठाट बाट राजाओं जैसा होता था और इस वजह से उनके स्नान को शाही स्नान कहा गया। तभी से शाही स्नान की प्रक्रिया चल रही है। शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के बीच संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। पहले शाही स्नान को लेकर नदी का पानी तक खून से लाल हो चुका था। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अखाड़ों के शाही स्नान को लेकर एक क्रम और समय तय किया। इसके बाद से यही नियम आज तक लागू हो रहा है। आज भी उसी क्रम में अखाड़े शाही स्नान करते हैं। अखाड़े के साधु संत कुंभ में शाही स्नान के लिए सोने चांदी की पालकियों पर बैठकर पेशवाई निकालते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रम और शुभ मुहूर्त में त्रिवेणी के तट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। माना जाता है शुभ शुभ मुहूर्त में गंगा में स्नान करने से जल अमृत बन जाता है, जिससे अमरता प्राप्त होती है। साधु संत के बाद आम जनता त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचती है। दोस्तों, शाही स्नान के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान की परंपरा में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। स्नान के दौरान साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के दौरान इन चीजों का इस्तेमाल करने से पवित्र जल अशुद्ध हो सकता है। वहीं स्नान के बाद जरूरतमंदों को कपड़े, अन्न और अन्य चीजें दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि महाकुंभ के समय ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष स्थिति के कारण संगम का जल काफी पवित्र हो जाता है, इसलिए शाही स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में 3 देवी और देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहां 3 नदियां आकर मिलती हो या फिर जहां 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयागराज की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहां 3 नदियों का मिलन होता है, जिसे संगम या त्रिवेणी कहा गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम दुर्लभ संगम है जो विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर तीनों पवित्र नदियों का मिलन हुआ। गंगा नदी जो वैकुंठ से निकलकर तमाम तीर्थों से होकर प्रयागराज आई। कहा जाता है
कि मां गंगा उत्तराखंड से आते समय सभी नदियों को अपने अंदर समावेश करके प्रयागराज पहुंचती है और यहीं पर गंगा यमुना का मिलन होता है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, यमुना जो भक्ति का प्रतीक है और सरस्वती वैराग्य का प्रतीक है। जो ज्ञान पाना चाहते हैं वो गंगा के किनारे बसे शहर में काशी जाते हैं, जो भक्ति पाना चाहते हैं वो यमुना के किनारे बसे वृंदावन, और जो वैराग्य पाना चाहते हैं वो उत्तराखंड के माना गांव जहां से माता सरयू बहती है। भारतीय संस्कृति में सरस्वती को अधिक महत्व मिला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती है लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती है, तो फिर ये कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण में एक कथा के अनुसार सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी, जिसका नाम बाद में स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। फिर बाद में धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया, लेकिन यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहती थी। यहाँ रोजाना सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए, जिसके बाद यवन आचार विचार के मानने लगे, जिसके बाद सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ और सौराष्ट्र को छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। तब से सरस्वती के वहां से चले आने के बाद वह पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है, इसलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई है और अब दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण यह विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है। जबकि सरस्वती नदी कभी भी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी ये अस्तित्व में बनी हुई है। हम चलते हैं पहले महाकुंभ के अतीत में। प्रयागराज के कुंभ मेले में रोशनी की व्यवस्था बेहद सीमित थी। उन दिनों लालटेन और पेट्रोमैक्स का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। मेला क्षेत्र के बड़े हिस्से में घना अंधेरा रहता था और तीर्थ यात्रियों को अपनी लालटेन लेकर चलना पड़ता था। साधुओं के अखाड़े और तंबुओं में तेल के दियों का उपयोग होता था। ये मेला अधिकतर दिन के समय पर ही निर्भर रहता था, क्योंकि रात में रोशनी की कमी के कारण गतिविधियां सीमित रहती थी। 1954 में संगम की रेती पर पहली बार बिजली जनरेटर की शुरुआत हुई और पहली बार कुंभ मेले में बिजली के बल्ब चले थे। ये आजादी के बाद का पहला कुंभ था जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी हिस्सा लिया था। उस समय बिजली एक बड़ी उपलब्धि थी। 1970 के दशक में भी जनरेटर और बल्बों का प्रयोग जारी रहा। बल्बों की रोशनी ने मेला क्षेत्रों को थोड़ा और रोशन किया। हालांकि ये व्यवस्था भी सीमित थी और केवल महत्वपूर्ण स्थानों पर ही रोशनी उपलब्ध थी, जैसे संगम स्थल, मुख्य प्रवेश द्वार और प्रमुख अखाड़े। 1990 के दशक में जब कुंभ का दायरा बढ़ा, तब रोशनी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्थायी पोल और बड़े जनरेटर लगाए गए। एलईडी और सोलर लाइट का जादू 2000 के दशक में महाकुंभ में आया और ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। एलईडी लाइट्स ने पारंपरिक बल्बों की जगह ली, जिससे बिजली की खपत कम हुई और रोशनी की गुणवत्ता बेहतर हुई। इसके अलावा सोलर लाइटिंग तकनीक ने मेला क्षेत्र में स्थायी रोशनी की व्यवस्था को संभव बनाया। 2019 में कुंभ मेले में प्रयागराज को लाइट सिटी में तब्दील कर दिया गया। हजारों हाइब्रिड सोलर लाइट्स और एलईडी लाइट्स ने मेला क्षेत्र को रात में जगमग कर दिया। 2025 के महाकुंभ में इस व्यवस्था को और भी उन्नत किया गया है। पूरे क्षेत्र में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जो न केवल ऊर्जा की बचत करते हैं बल्कि रोशनी की जरूरत के अनुसार नियंत्रित भी करते हैं। 2025 महाकुंभ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 40 करोड़ तीर्थ यात्रियों के लिए एक अस्थायी सुपर सिटी बनाई गई है। यह आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शाम ढलते ही संगम नगरी में सांस्कृतिक प्रकाश प्रदर्शन और डिजिटल प्रोजेक्शन से आस्था और तकनीकी का मेल देखने को मिलता है। महाकुंभ 2025 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 से अधिक हाइब्रिड सोलर लाइट्स लगाई जाएगी। ये लाइटें बिजली कटौती रोकने में मदद करेगी। मेला क्षेत्र में 68,000 एलईडी लाइट्स, 85 जनरेटर और 50,000 खंबे लगाए जा रहे हैं और इस व्यवस्था पर 209 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 12 वर्ष पहले 2013 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस समय लगभग 12 करोड़ तीर्थ यात्री मेले में आए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने के चलते अधिकारियों के सामने हर दिन भारी मात्रा में पैदा होने वाले कचरे से निपटने की चुनौती थी।
खबर है कि मेला प्रबंधन ह्यूमन वेस्ट और खाना पकाने, कपड़े धोने और नहाने से निकलने वाले दूषित जल से निपटने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस साल कुंभ मेले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 1,600 करोड़ रुपए अकेले वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निर्धारित किया गया है। इन 1,600 करोड़ रुपए में 316 करोड़ रुपए मेले के खुले में शौच मुक्त बनाने पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें टॉयलेट्स और यूरिनल्स बनाने और उनकी देखभाल शामिल है। मेले में 1,45,000 टॉयलेट बनाए जाएंगे। अधिकारियों का अनुमान है मौनी अमावस्या जैसे स्नान के प्रमुख अवसरों पर 50 लाख लोग आते हैं, जिसके चलते लगभग 160 लाख लीटर मल और लगभग 2400 लीटर ग्रे वाटर उत्पन्न होने की संभावना है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में मेला क्षेत्र को 76वें जिले के तौर पर नोटिफाई किया था। मेला ग्राउंड को 25 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर शहर के एक वार्ड की तरह काम करेगा, जिसका सबका अलग अलग वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम और वेस्टेज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े अपने लाखों संतों के साथ पवित्र संगम स्थान पर डुबकी लगाएंगे। इन 13 अखाड़ों के बीच किन्नर अखाड़ा सभी के आकर्षण का विषय बन चुका है। किन्नरों का वैभव देखकर हर कोई हैरान है। किन्नर अखाड़ा कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए इसे समझते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी काफी सालों से किन्नरों के हित के लिए काम कर रही थी। तब उनके मन में किन्नर अखाड़ा बनाने का विचार आया। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को एकत्रित किया और साल 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की। जब ये बात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। घोर विरोध के बाद भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अडिग रही और 2016 में उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े ने अपना अलग कैंप लगाया। उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह तो मिल गई, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इनके शाही स्नान पर आपत्ति जताई। इसके बाद किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए शाही स्नान किया। उज्जैन में किन्नर अखाड़ा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना और लोगों को इनका साथ भी मिला। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अनुसार 2019 में इनकी मुलाकात जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महाराज से हुई। तब जूना अखाड़े के साथ इनका अनुबंध हुआ। इस अनुबंध में यह तय किया गया कि अब कुंभ मेले में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। जूना अखाड़े की स्वीकृति के बाद इन अखाड़ों ने भी किन्नर अखाड़े के प्रति अपना विचार बदल दिया है और 2025 में आप किन्नरों को भी शाही स्नान करते देख पाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय की गहन वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रतीक है। ये मेला हमें ये सिखाता है कि आस्था और विज्ञान के बीच कोई विभाजन नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर मानवता के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने कुंभ में हिस्सा लिया है या इस बार लेने वाले हैं तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।